नमस्कार, लाइव न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहा सस्पेंस आज समाप्त हो गया है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक जो आज सुबह हुई है, उसमें देवेंद्र फडणवीस को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आपको बताते चले कि 20 नवंबर को हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद से भाजपा और महायुति गठबंधन को बम्पर जीत तो मिली, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर पिछले 8 दिनों से सस्पेंस और हलचल लगातार बना हुआ था, जो कि अब जाकर स्पष्ट हो गया है। अब देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में उनका शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा, जो कि पहले से ही निर्धारित था। सीएम चुने जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि आपने सर्वसम्मति से मुझे समूह नेता के रूप में चुना है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चयन प्रक्रिया के लिए रूपाणी और सीतारमण को हृदय से धन्यवाद। यह चुनाव बहुत ऐतिहासिक था। अगर हम इस चुनाव का विश्लेषण करना चाहें तो मैं कहूँगा कि इस चुनाव ने एक बात तो रख दी है, और वो ये है कि मोदी है तो मुमकिन है। लोकसभा के बाद मोदी के नेतृत्व में देश में जीत का सिलसिला हरियाणा से शुरू हुआ। वास्तव में मैं प्रदेश की जनता को नमन करता हूं। शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरे मुंबई में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पार्टी नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि इस निर्णय में भाजपा के सामूहिक नेतृत्व और पार्टी की नीति पर पूरा विश्वास जताया गया है। भाजपा ने सत्ता के सभी साझेदारों के साथ इस निर्णय को साझा किया और यह सुनिश्चित किया कि पार्टी के हर सदस्य की सहमति इस फैसले में शामिल हो। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा हो रही है कि कैसे आगामी मंत्रालयों का बंटवारा होगा और भाजपा राज्य में अपने नेतृत्व को मजबूत बनाएगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद मंत्रालयों का बंटवारा अंतिम रूप लेगा। शिवसेना यानी कि शिंदे गुट का पूरा जोर बड़े मंत्रालयों पर है। वहीं अजीत पवार गुट को सीएम पद के समर्थन के बदले अहम मंत्रालय मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मीडिया के कई रिपोर्ट्स में शिवसेना यानी कि शिंदे गुट के हवाले से पहले यह खबर आई कि एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और इसे लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने ये भी बयान दिया कि जनता मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। बाद में ऐसी रिपोर्ट आई कि एकनाथ शिंदे अब गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि अभी मंत्री पदों के बंटवारों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन संभव है कि आज शाम तक विधायक दल की बैठक खत्म होने के बाद मंत्री पदों का बंटवारा भी कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ ये भी बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भाजपा यह संदेश देना चाहती है कि मुख्यमंत्री पद और मंत्रालयों का बंटवारा सभी दलों की सहमति से हुआ है, इसलिए सीएम पद के नाम के ऐलान में इतना वक्त तो लगेगा ही। जैसा कि आप जानते होंगे कि इस बार के चुनावों में महायुति को प्रचंड बहुमत मिला है और बीजेपी 132 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी भी बनी थी, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री किसको बनाना है, इसको लेके कई दिनों से बात चल रही थी और भाजपा इस मामले में किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं चाहती थी। अब आपको ये भी बताते चले कि देवेंद्र फडणवीस आखिर है कौन और उन्हें बीजेपी ने मुख्यमंत्री आखिर क्यों बनाया। देवेंद्र फडणवीस पिछली महायुति सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। देवेंद्र फडणवीस का 2019 का वो बयान अक्सर सोशल मीडिया पर छाया रहता है, जिसमें उन्होंने कहा था, मैं समंदर हूँ, लौट कर आऊँगा। फडणवीस का रिश्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तो अच्छा है ही, साथ में वो आरएसएस के चहेते भी हैं। उनकी गिनती बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेताओं में भी होती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मराठा आंदोलन का चेहरा मनोज जरांगे की नाराजगी का नुकसान उठाना पड़ा था। मराठवाड़ा समेत बीजेपी राज्य में ज्यादातर अपनी सीटें गंवा बैठी और जीत का आंकड़ा दहाई तक भी नहीं पहुंच पाया। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को मिली यह शिकस्त कई मायने में फडणवीस के लिए बड़ी राजनीतिक हार थी। भले ही इस चुनाव के दौरान एकनाथ शिंदे सीएम थे, लेकिन फिर भी फडणवीस को महायुति के नेता की तरह ही देखा जा रहा था। इस हार की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस ने ली भी। उन्होंने डिप्टी सीएम पद छोड़कर पार्टी के लिए काम करने की पेशकश भी की थी। हालांकि उस दौरान ये बातें भी कही जा रही थी कि इस बात से वे नाराज थे कि डिप्टी सीएम होने के बावजूद भी हार का ठिकरा उनके सर पर बढ़ा गया। इसको लेकर उनके मन में नाराजगी थी। लोकसभा चुनाव के बाद भी बीजेपी ने फडणवीस को सरकार से बाहर नहीं जाने दिया और फडणवीस सरकार में बने रहे, लेकिन उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने अपना गियर शिफ्ट कर लिया। लोकसभा चुनाव की हार को पीछे छोड़ने के लिए फडणवीस हर दांव खेलना चाहते थे। बता दें कि देवेंद्र फडणवीस 30 साल से अधिक समय से राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होंने अपने समकालीन राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की तुलना में कम उम्र में अपना कैरियर शुरू किया और दूसरों की तुलना में पहले कई पद हासिल भी किए। वो एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से भी आते हैं।
उनके पिता गंगाधर फडणवीस बीजेपी के प्रमुख नेता थे। वे कई वर्षों तक विधान परिषद के सदस्य भी रहे। उनके निधन के समय फडणवीस की उम्र महज 17 साल थी। उनके मौत के बाद खाली हुई विधान परिषद सीट पर नितिन गडकरी निर्वाचित हुए। पहली गठबंधन सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रही शोभाताई फडणवीस देवेंद्र फडणवीस की चाची हैं। देवेंद्र अपने छात्र जीवन के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP से जुड़े थे, लेकिन जल्द ही वो गडकरी के नेतृत्व में राजनीति में सक्रिय हो गए। 1992 में वे पहली बार 22 साल की उम्र में नागपुर नगर निगम में पार्षद भी बने। वहीं से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। उनके कार्यकाल के बारे में बात करते हुए महाराष्ट्र टाइम्स के नागपुर के संपादक श्रीपाद अपराजित कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस का राजनीति में प्रवेश अन्य नेताओं की तुलना में आसान था, लेकिन राजनीति में उनकी यात्रा काफी कठिन थी।